हेलो दोस्तों, मैं आपका अभिषेक कुमार दीक्षित। अभी यहाँ पर मैं आया हूँ हब मॉल में और यहाँ पर मैंने सलमान भाई की मूवी देखी है जिसका नाम है सिकंदर। जी हाँ, सिकंदर, वही सिकंदर जो नाम आप जानते हो, उसी रूप में वो सिकंदर इस फिल्म में भी दिखाई देते हैं, जो कि नहीं हारने वाला सिकंदर। सलमान खान ने ये कैरेक्टर प्ले किया है, नहीं हारने वाला सिकंदर का। मगर अगर कहानी की बात करें तो मुझे लगता है कि कहानी को और भी मजबूत बनाया जा सकता था, मगर उन्होंने कहानी पर काम नहीं किया। जो इनके डायरेक्टर और इनके जो राइटर हैं, और भी अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट किया जा सकता था, और भी एक अच्छा कंटेंट उसमें डाला जा सकता था। और मुझे ये फ़िल्म देखकर तो ऐसा लगा कि जैसे कि सिर्फ़ और सिर्फ सलमान खान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। एक राजा के रूप में दिखाया गया है, एक राजघराना से ताल्लुक़ रखते हैं उस रूप में दिखाया गया है, राजकुमार के रूप में दिखाया गया है। मगर कहीं न कहीं ये फ़िल्म और ये कैरेक्टर और ये सीन जो इसमें दिखाया गया है, वो हज़म नहीं होती है। आप कभी-कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, कहोगे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? कारण यहाँ पर ढूँढने की कोशिश करने लगोगे, वो कारण आपको नहीं मिलेगा। कहानी तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मगर ऊपर एक चीज़ मैं बता दूंगा, मेरे हिसाब से ये फिल्म मुझे तो अच्छी नहीं लगी। रही बात रश्मिका मंदाना की, तो रश्मिका मंदाना मुझे यहाँ पर एक शो पीस की तरह दिखाई पड़ी। रश्मिका जी रश्मिका जी, अगर आपको लिपसिंग नहीं आता है तो लिपसिंग सीख लीजिए। अगर लिपसिंग भी नहीं, हिंदी भी नहीं आता है तो हिंदी भी सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो हिंदी की ज़रूरत पड़ती है। आपकी जो लिपसिंग है कहीं भी मैच नहीं होता है, क्योंकि जो अपर लिप्स है ना, आप रोबोट की तरह ऐसे करके बोल के निकल लेती हैं। क्यों निकल लेती हैं भाई? थोड़ा मेहनत कर लीजिए ना। अगर आपसे नहीं होता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना तो मत करिए ना, आप साउथ में करिए। मगर इस तरीके से एक्टिंग मत करिए कि आदमी को सोचना पड़ जाएगा कि अरे यार ये क्या है, एक शो पीस की तरह डाल दिया जाए। काम करें तो अच्छा करें, ना तो बिल्कुल ना करें। और सलमान भाई की अगर बात करें तो सलमान भाई की भी एक्टिंग कुछ खास आपको दिखाई नहीं पड़ेगी इसमें। वो राजकुमार के रूप में आने की कोशिश किए हैं, दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं राजकुमार की, जो एकदम पत्थर दिल है, बहुत बिजी है, उसको फुर्सत नहीं है अपनी पत्नी के लिए। बाद में एक इमोशन जागता है और अपने पत्नी के, अब कहानी नहीं बताऊंगा कैसे क्या होता है, क्योंकि आप जाइए इसको थिएटर में ही देखिए। मगर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस फिल्म को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फिल्म एक सिर्फ बना दी गई है, काम कुछ भी नहीं हुआ है उस फिल्म के ऊपर। डायरेक्शन की बात करें तो एक नंबर थर्ड क्लास का डायरेक्टर भाई साहब हैं, जो भी वो हैं डायरेक्टर इस फिल्म के। राइटिंग की बात करें तो राइटिंग भी थर्ड क्लास का है। काम क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिल्म क्यों बनाया आपने? आखिर ऐसा तो नहीं कि आपको कॉन्फिडेंट था कि ये फिल्म तो फ्लॉप होगी ही होगी, अपने को क्या लेना देना है। गाने हैं, वो गाने कुछ खास हैं, दो तीन ठीक ठाक है, एवरेज में कह लेंगे उसको। न ज़्यादा बुरा कहेंगे, न ज़्यादा अच्छा कहेंगे, ठीक ठाक है। 3 गाने हैं, 3-4 गाने, 5 गाने, जो भी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि फिल्म और भी अच्छी बन सकती थी। ये हिंदी फिल्म सिनेमा वाला टेस्ट फिल्म नहीं है। अगर हम नकल भी करने जाते हैं तो अकल की भी ज़रूरत पड़ती है। आप साउथ से कॉपी कर रहे हैं तो इतना इलॉजिकल चीज़ें मत दिखा दीजिए और इतना फेक एक्टिंग मत दिखा दीजिए कि पब्लिक को डाइजेस्ट ना हो। तो मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म कहीं भी मेरे जहन में नहीं उतरती है। अगर मैं थोड़ा बहुत फिल्म का अगर जानकार हूँ, अगर एक्टिंग का जानकार हूँ, अगर स्क्रिप्ट का जानकार हूँ, तो मैं यही कहूँगा सलमान खान जी, सलीम सर एक बहुत बड़े राइटर हैं। कम से कम उनको फिल्म दिखाइएगा तो तब समझ में आएगा। अगर वो हाँ कहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि पिता का मोह है अपने पुत्र के प्रति, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। न तो ये फिल्म कहीं भी किसी एंगल से भी
डाइजेस्ट नहीं होती है भाई साहब, डाइजेस्ट तो बिल्कुल नहीं होती, पचती नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इमोशन आता है जब रश्मिका मरती है, एक इमोशन, मगर कुछ भी हो रहा है भाई साहब, सीन कुछ भी हो रहा है। नींद आ रहा था, मैं सो गया था बाप, मैं बता रहा हूँ, मैं 15-20 मिनट सो गया था, फिर अचानक से उठा तो मैं देखा कि अरे हाँ थोड़ा देख लूँ, क्योंकि रिव्यू भी तो देना पड़ेगा, आप लोगों को बताना तो पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा उठ गया। फिर नींद आ जा रही थी, फिर जब अपने आप को थोड़ा झटकार कर उठ जाता था। तो मैं यही कहूँगा, ये फिल्म भैया क्या बोलूँ मैं, पब्लिक ही डिसाइड करेगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर इस फिल्म को मुझे रेटिंग देना होगा तो मैं 5 में 1.5 दूंगा। वो भी 1.5 इसलिए दूंगा कि आई लव सलमान खान, यस आई लव सलमान खान, इसलिए भाईजान के लिए मैं 1.5 दे दे रहा हूँ। बाकी इस फिल्म को तो मैं 0 दूंगा, अगर भाईजान को हटा दिया जाए तो 0 के लायक है। तो फिर मिलेंगे, मैं आपका अभिषेक कुमार दीक्षित एक नए रिव्यू के साथ फिर मिलूँगा। आपकी वीडियोस तो मैंने डाली दी हैं फैंस के, फैंस ने कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे उत्सव मनाया, फैंस हैं, प्यार करते हैं आपसे, उम्मीदें भी हैं फैंस की कि आप और भी अच्छा करें। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय, से यू, बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, यस।